नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरा में तथाकथित फेक पुलिस एनकाउंटर की वजह से बिहार पुलिस कटघरे में है। पुलिस वालों ने सम्राट चौधरी को गलत जानकारी दी और मानसिक रूप से एक विक्षिप्त नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी और उसे एनकाउंटर का रूप देने का असफल कोशिश भी की गई। मुख्यमंत्री ने एक बयान पर गौर कीजिए। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कल मैंने एक वीडियो देखा। मैं सुबह से चिंता में था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को पटना में जब ये बातें बोल रहे थे, उससे ठीक पहले भोजपुर के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो चुका था। आइए पूरे मामले को समझते हैं। कि सीएम को गलत जानकारी दी गई। हमारी सहयोगी मुस्कान इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बताएंगे। मुस्कान, सीएम को गलत जानकारी दी गई। बिल्कुल, देखिए सीएम ये बोल रहे थे कि उन्होंने वीडियो देखा, जब इसकी जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि भरत को पकड़ लिया गया है। सीएम को बताया गया कि वो मानसिक रोगी है और इसका जिक्र खुद सीएम कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि भरत को मेंटल हेल्थ के इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। हालांकि हकीकत कुछ और ही थी। सीएम के दावे से उलट भोजपुर और एसटीएफ की टीम ने भरत की ओर से सरेंडर किए जाने के बावजूद गोली मार दी गई और उससे पहले शाहपुर रेफर हॉस्पिटल, फिर आरा सदर अस्पताल और फिर पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और भरत के एनकाउंटर को लेकर गुरुवार को लोगों ने बवाल किया है और प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। जी मुस्कान, ऐसे में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की असली कहानी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, भारत भूषण तिवारी और से बुधवार सुबह फेसबुक लाइव वीडियो में दिख रहा था और वो कहीं ना कहीं सुनसान इलाके में खड़ा था। उसके सामने दो और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भोजपुर पुलिस के जवान हथियार लेकर खड़े थे। खुद भारत इस बात का जिक्र करता कि वो खुद को निर्दोष बताते हुए कहता कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। इसके बावजूद एसटीएफ के साथ भोजपुर पुलिस से मुझे पकड़ने आई है। वीडियो के आखिर में भरत भूषण पुलिस की ओर से हथियार फेंकता और खुद को सरेंडर कर फेसबुक लाइव बंद कर देता है और इसके बाद ही पुलिस एनकाउंटर ने कहीं ना कहीं पैरों में गोली मारती है एनकाउंटर करने के लिए और इसलिए भरत भूषण के एनकाउंटर को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। मुस्कान, ऐसे में सरेंडर के बाद भी गोली क्यों चलाई गई? यही तो सोचने वाली बात है सृष्टि। सोचिए कि भरत तिवारी के आखिरी फेसबुक लाइव वीडियो में वो अपनी बंदूक पुलिस की ओर फेंक कर सरेंडर दिख रहा था और जब भरत निहत्था था तो पुलिस ने फायरिंग क्यों की? यही सवाल तो उसके परिजन और कुछ लोग पूछ रहे हैं। पुलिस ने खुद अपनी पहली प्रेस रिलीज में माना था कि भरत मेंटल पेशेंट है और पुलिस को पहले से पता था कि वो मानसिक रूप से बीमार है, तो उसे समझाने या फिर पकड़ने के लिए दूसरे तरीके क्यों नहीं अपना गए? जब वो निहत्था था तो उसे गोली क्यों मारी गई? भरत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा था। पुलिस की खुफिया टीम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इतने दिनों तक क्या कर रही थी? मामला एनकाउंटर तक पहुंचने से पहले उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? यही तो सवाल उठ रहा है। मुस्कान, एसपी सफाई दे रहे हैं कि उनके अनुसार जो जनमानस है उसके जान माल को गंभीर खतरा हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, देखिए, लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस वाले दोषी ही नहीं थे तो उन्हें आपने निलंबित क्यों किया? निलंबित हुए हैं ना, आपको पता है ना। तो जब आपको पहले से पता था कि वो मानसिक रोगी हैं, उससे आपकी पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? हथियार डालने के बाद उसे गोली क्यों मार दी गई? देखिए, घटना के वक्त आसपास के लोग मौजूद थे। भरत सोशल मीडिया पे लाइव था। पुलिस एक अकेले भरत पर काबू क्यों नहीं कर पाई? देखिए, भरत को अस्पताल पहुंचाने में देर क्यों की गई? उसे समय पर प्राथमिक उपचार क्यों नहीं मिला? जिस गाड़ी से उसे इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया जा रहा था, उसमें इलाज के प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं थे? जी मुस्कान, ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर पर हुई लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? पूरी शाहपुर थाना के जितने भी है, एसएचओ, एक दरोगा, एक एएसआई, 4 सिपाही समेत वीडियो में जो भी दिख रहे हैं, ये सारे दोषी। इन सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे ऑपरेशन की प्राथमिक कमान इन्हीं के हाथों में थी। घटना से एक दिन पहले मंगलवार को जब वे टीम साथ बिलोटी गांव पहुंचे थे तो इनके सामने ही भरत तिवारी ने पिस्टल तान कर ठोक दूंगा की धमकी दी थी। बतौर थानाध्यक्ष वे स्थिति की गंभीरता को भांपने और इंटेलिजेंस जुटाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे और पहले दिन भरत आक्रामक था तो सीनियर अधिकारी को सटीक इनपुट देकर मामले को साइडलाइन कर दिया गया, मतलब क्लोजिंग जैसा दिखा दिया गया। लेकिन आपको बता दें, अगले दिन सीधे एसटीएफ बुलाकर मोर्चा खोल दिया गया। घटना की गंभीरता और प्राइमरी इकादरी के बाद शाहबाद के रेंज में जो डीआईजी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश और सीनियर अधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्कान, ऐसे में अब एसपी पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं।
देखिए, जिला के कप्तान होने के नाते पूरा ऑपरेशन के अंतिम रणनीति जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। और आपको बता दें, मंगलवार रात को एसपी कार्यालय से प्रेस रिलीज कर खुद को स्वीकार किया है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसे मानसिक अस्पताल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी। एसपी को पता था कि भरत मेंटली हेल्दी नहीं है और वो बुधवार सुबह एसटीएफ को नजदीक से घेराबंदी का आदेश क्यों दिया गया फिर, जब विक्षिप्त को काबू करने के लिए आंसू गैस ले सकते थे, रबर बुलेट या वाटर कैनन का यूज क्यों नहीं किया गया। फेसबुक लाइव वीडियो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती दावे के मुताबिक युवक को दोनों घुटने और जांघ पे बेहद 4 गोली मारी गई है। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल अत्यधिक ट्रेंड फोर्स का काम किसी को जिंदा पकड़ना होता है, ना कि इस तरह गोलियां दागना और जिससे उसकी जान चली जाए। और ऑन स्पॉट कहीं ना कहीं कमांडर से बड़ी चूक हुई है ये बड़ा। तो मुस्कान, ऐसे में जिस तरह से लोग पुलिस के खिलाफ बवाल काट रहे हैं, ये साबित करता है कि बड़ी चूक तो हुई है। बिल्कुल हुई है। सबसे बड़ी बात, भरत कोई अपराधी नहीं था, वो मानसिक रूप से कमजोर था। मनखोज या विरोधी हो सकता है। एक नौजवान को जो पुलिस काबू में नहीं कर सकती है, शातिर अपराधी से कैसे निपटेगी भाई। अब सोचिए कि भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े करते हुए गुरुवार को उसके गांव के लोगों ने जमकर बवाल काटा है। भरत के गांव वालों का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे 4 गोलियां मारी। इस घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने भरत तिवारी की लाश को आरा बक्सर फोरलेन पर रखकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे करीब 6 घंटा जाम रहा। सड़क से जाम हटाने पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पे फिर लाठीचार्ज किया और इससे कुछ लोग घायल होने की भी सूचना है। अब बताइए, अब हम लोग किस पे भरोसा करें। वो कोई अपराधी भी नहीं था सृष्टि, वो जन सेवक था, वो लोगों के मुद्दे उठाता था, प्रशासन को धमका रहा था। चलिए, वो आपको गाली दे रहा था, लेकिन आपको तो पता है ना कि मानसिक स्थिति से क्या है। अगर आपको कोई गाली देगा तो आप उसको गोली मार दीजिएगा। और फिर तो आम आदमी ठीक है ना कर रहा है, ईगो प्रॉब्लम में गोली मार दे रहा है। जब पुलिस भी यही कर रही है तो आम आदमी को क्या रोकिएगा आप लोग कि गोली नहीं मारा जाता है। तो ईगो क्लैश दिख रहा है, बिल्कुल ईगो। भाई वो दिमाग से कमजोर है, अगर 5 आदमी का आदमी को नहीं पकड़ सकता है, कहां भाग जाएगा वो। सिंपल। तो अगर वो सरेंडर कर दिया तो आप भाई देखिए कितना भरत तेज था, उसको पता था कि पुलिस वाले कुछ गलत करेंगे, इसलिए वो लाइव आता है और लाइव में दिखाता भी है। नहीं तो ये लोग कहानी बना देता ना कि हम पे हथियार चला है, अपने आप गोली मार लेता। ये लोग कहानी बना देता कि अरे भरत ने हम पे गोली चलाई। भरत ने दिखा दिया कि भाई हम गन उधर फेंक दिए, सरेंडर कर चुके हैं। पुलिस के पास गन जाके वापस लेके आ जाएगा, वो मारने लग जाएगा। इसलिए पुलिस की कहानी नहीं बन पाई, पुलिस अपने आप को नहीं कहते हैं ना, बचाव नहीं कर पाई, तो अब कहीं ना कहीं फंस चुकी है। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मतलब सम्राट चौधरी की सरकार में उनके ही पुलिस वाले उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, अपनी राय जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास सिटी पोस्ट लाइव पहुंचेगा। धन्यवाद।